Wow, what a lovely performance! दिल्ली वालों जो तो तालियां हो जाए। That was a mind-blowing performance. Full back था, laughter का। लेकिन जैसा कि हमेशा कहता हूँ, ये अभी सिर्फ महफिल भी शुरू हुई है। आगाज हुआ है, अंजाम तक पहुंचना अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आप लोग तैयार हैं अभी? एक और ठहाकों से भरे फुल पैक परफॉर्मेंस के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज पुट हैंड्स टुगेदर फॉर राजीव ठाकुर। जितने पैसे मिले उतने का बजाओ। नमस्कार जी। वाह वाह, हाँ बजाओ बजाओ, तालियां तालियां बजा सकते हैं। हाँ, ये थोड़ी लाइट मेरे पे कम हो सकती है क्योंकि इससे ज़्यादा हैंडसम दिखने वाला मैं। हाँ अब ठीक है। पंजाबी किन्ने हैं? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल आवाज़ नहीं आई। हाँ जी, अब बात बनी है। एक तो ना मैं बड़ा खुश होता हूँ जब पहली लाइन पर हंसने वाले लोग मिल जाए। अरे वाह वाह भाजी तुसी आए हो, सत श्री अकाल, कितना फुकरे बाकी असी फुकरे हैं भाई। पर सबसे अच्छी बात यह थी जब पहली रो में जो लोग होते हैं ना, ये पहली रो में जो बैठे हैं ये हंस रहे हैं, दिल को सुकून हो जाता है कि अब शो अच्छा ही जाएगा। नहीं नहीं, मैं कारण पहले सुन लो ना, पीछे वाले कैसे नाराज हो जाएंगे, वो ज्यादा ताली बजाएंगे। 2 मिनट सुनो उसे अपनी बेइज्जती पहला। नहीं मैं सच्ची बता रहा हूँ। पता क्या, पहली रो में होते अमीर लोग, बाकी होते पास वाले मेरे जैसे, और उसमें से कुछ दीवार फूंक के भी आते हैं ना, कूद फान के। ये जो हंस लेते हैं ना, अमीर हंसते नहीं जल्दी। दिल्ली में सबसे सुख ये, अमीर भी हंसते हैं। जब ये हंस देते मुझे शांति हो जाती है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, बॉम्बे मैंने शो किया था रोटरी क्लब का, सब अमीर लोग, सब बिजनेस क्लास, एक सोफे पे एक आदमी, दूसरा नहीं बिठा रहे, बिजनेस क्लास, इतनी अकड़। अंकल पहले नाराज हो गए। अंकल आप पे कोई बात नहीं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं जो यहां मौजूद नहीं है। अच्छा, अब रोटरी क्लब सब अमीर लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे लग रहा है मुझे जज करने आए। अच्छा ऐसे बैठे, मैंने एक जोक सुनाया, मैंने दूसरा सुनाया। मैं क्या अंकल हंसो, कहते बेटा हम अमीर लोग हैं, हमने हंसने के लिए आदमी रखे हुए, तू सुना। मैंने फिर एक जोक सुनाया, दूसरा सुनाया। मैं क्या अंकल ताली तो बजा दो, कहते बेटा हम अमीर लोग हैं, हमने ताली बजाने के लिए भी आदमी रखे हुए हैं। अच्छा 6-8 महीने में मुझे बाहर मिल गए। मैं कहा हेलो सर हाउ आर यू, कहते मेरी शादी होगी। मैं कहा भाभी जी, कहते हनीमून पे। तो मैंने कहा आप, कहते बेटा अमीर लोग हैं। तो ये बात इतनी सी मैंने सिर्फ इसलिए की है कि जिंदगी में कुछ काम होते हैं जो आपके हिस्से के कोई नहीं कर सकता, जिसमें ताली बजाना और मुस्कुराना शामिल है। ये आपके हिस्से का कोई नहीं कर सकता। ये पीछे वाले तो अपने जैसे ही हैं, ये तो बजाएंगे, इनकी मुझे कोई टेंशन नहीं है। अच्छा सबसे अच्छी बात है पीछे वाले जो बैठे हुए हैं, जो बिल्कुल अकेले अकेले, ये देखो कर लो पाजी, आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? नहीं पैसे दे दिए इसका मतलब ये थोड़ी मेरा सामान घर में ले जाओ आप। अगो अच्छा पंजाबी कह रहे ऐसे तो दिते सीगे, तो वैसे भाई घरे बुला लेना सी, फिर मैंने मैं वही सुना देता। नहीं मैं सच्ची बता रहा हूँ, मजा पता क्या था दिल्ली में आके, एक तो पंजाबी होते हैं, आधी पंजाबी बोल दो, हिंदी बोल दो, सब चलेगा, टेंशन कोई नहीं है। और चलो मैं बात पंजाबी, मैं खुद अमृतसर से हूँ जी। सबसे पहली बात, वहाँ के लोग बड़े भोले होते हैं, सच्ची बता रहा हूँ, इतने भोले होते हैं ना, जेंट्स टॉयलेट में लिख के आते सुनीता आई लव यू। इन्हें इस बात का पूरा यकीन है सुनीता दुनिया में कहीं जाए ना जाए, जेंट्स टॉयलेट में जरूर आएगी। पता नहीं किस बात का कॉन्फिडेंस है। और सच्ची बता रहा हूँ, इतने भोले होते हैं ना, लड़की जाएगी उसकी तरफ तो घास भी नहीं डालना, मतलब ही नहीं। लड़की निकल गई कोई टेंशन नहीं, भैंस जा रही है उसको देखेंगे, जैसे भैंस ने गोबर किया उसको आवाज लगाएंगे, बहन जी आपका सामान गिर रहा है। भोले भाले लोग हैं, सच्ची बात आ रहा हूँ। अच्छा ऊपर से इंग्लिश में हाथ बड़ा तंग है हमारा बचपन से, यू नो वेरी टाइट हैंड इन इंग्लिश। मैडम क्या हुआ, कुछ अच्छा नहीं लगा क्या, लेट हो गई, शादी हो गई, 2 मिनट
2 मिनट बहाना ही अपने लंबे बाल दिखाने इन्होंने, दिखा लो। अच्छा इतने मतलब मैं बता रहा हूँ कि पंजाबी ये तो इंग्लिश में इतना हाथ तंग होता है ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ। भाजी कितना तो ठीक है, फिर दिल्ली पढ़े लिखे होने तुसी, वरना हमारा तो इतना हाथ तंग है ना इंग्लिश में। आज भी कहीं से जाके बनाना शेक पिया है, लोगों ये बोलते हैं आज मैंने केले का मैंगो शेक पिया है। इतना हाथ तंग है। ऊपर से मैं ठहरा अमृतसर में क्या होता है, अंग्रेज आते बाहर गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने बाहर से, और हम जाके ना अंग्रेजों से पंगा लेते हैं। हेलो सर, आई टेल मेरा नाम इन इंग्लिश। आगे से अंग्रेज इतनी बार पंजाब आगे होते वो कहते हैं ओके दसो थाड़ा नाम क्या है। आदमी टेंशन में माई नाम इज अपना ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। कहता वाट, कहता सुंदर लाल चड्डा। इंग्लिश की बड़ी प्रॉब्लम है हमें। इंग्लिश की जितनी प्रॉब्लम है उतना ज़्यादा हम मतलब भोलेपन में। अच्छा हंस वो लोग रहे हैं जी, देखो खुल के जो अकेले बैठे हैं। बीवियों वालों को तो ना ऐसे मतलब ऐसे बैठे हुए हैं जैसे लग रहा है मोदी के साथ राहुल गांधी बिठा दिया। अच्छा एक्सप्रेशन ही है जी। हाँ जो कुछ छोड़ के भी आए हैं ना, आज पाजी की हाल है। अच्छा जो छोड़ के आए हैं वो भी डरे बैठे हैं कि मूवी बन रही है कहीं खबर ना घर पहुंच जाए। अच्छा सच्ची बता रहा हूँ, ऐसे एक्सप्रेशन रहते हैं ना। अच्छा सामने अभी तो सुदेश कृष्णा है तो खुश हो रहे हैं, कहीं मलिका शेरावत आ जाए मजाल है कहीं एक्सप्रेशन चेंज हो जाए। मलिका शेरावत ठुमके लगा रही हैं, अच्छा दिल में ढोल बज रहे दे दनादन मुंह पे है। अच्छा अब मलिका शेरावत चीज ऐसी है ना, एक आधा ऐसा ठुमका लगा देती बीच में कि मरे हुए आदमी भी ना ऐसे उठ के बैठ जाए। तो ये तो बेचारा एक्सप्रेशन रोक के बैठा हुआ ना, जैसे मलिका ने ठुमका वाह भाभी देखे एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं ना। दीदी कितना अच्छा डांस कर रही है। अच्छा शादीशुदा की बातें चेंज होती हैं हमेशा। अच्छा कुछ लोग अभी आ रहे हैं, आइए बैठिए, स्वागत है आपका। हम माफ़ी चाहते हैं, हमने प्रोग्राम जल्दी शुरू कर लिया, आप टाइम पे। अच्छा मैं बता रहा था कि शादी की ना, अच्छा एक तो अलग अलग स्टेजेस आती है लाइफ में। जैसे नई शादी होती है तो अलग स्टेज होती है, फिर शादी चेंज होती है ना। जैसे नई जब शादी हो जाती है ना तो सबसे पहले एक त्योहार आता है जिसका ना औरतों को बड़ा इंतजार रहता है, करवा चौथ। और मर्द के लिए ऐसे लगता है उसका बच्चा किडनैप कर लिया। मुझे आज तक वो त्योहार समझ में नहीं आया, सच्ची बात बता रहा हूँ। पहले तो सुबह पेट भर के खा लेंगे, सुबह 4 बजे उठ के दबा के खा लिया सारे दिन का, फिर उसके बाद सारा दिन भूखे रहना है। और 4 बजे पति को फोन भी करना है, हेलो साड़ी लेके आना। अच्छा आदमी डरा रहता है कि ना लेके गया, इन्हें गलती से पानी पी लिया ना, मरूं ना मरूं एक्सीडेंट तो पक्का है। बेचारे डरे हुए साड़ियाँ लेके जा रहे हैं। अच्छा फिर सारा दिन सारे काम कर लेंगी, भूखा भी रह लिया, सब कर लिया, एक काम इन्होंने नहीं करना। जब भी पति आएगा ना घर पे, ड्यूटी उसी की है, जानू चांद नहीं निकला। तो मतलब सारे काम तुमने कर लिए, चांद नहीं देख सकती तुम, वो ड्यूटी पति की है सिर्फ। अच्छा फिर पति की ड्यूटी, नया शादी हुई ना, जैसे पहला ही साल है तो आदमी ना बड़ा जोश में होता है बीवी को लेके। जैसे बोलेंगे ना जानू चांद नहीं निकला, आदमी सामने से कहता है डार्लिंग अब तुम्हारे सामने चांद निकल के करेगा, देखिए आईने में अपनी सूरत देखो, व्रत तोड़ लो। ऐसे डायलॉग होते पहले साल। अब इसी शादी को 5 साल होते हैं, आदमी थोड़ा सा शादीशुदा होता, थोड़ा सा जरा सा, सवाल फिर वही आता है जानू चांद नहीं निकला। पहले उसका मुंह देखता अच्छे से, मैं भी सोच रहा हूँ पता नहीं क्यों नहीं निकला। अच्छा इसी शादी को 10-12 साल होते हैं, सवाल फिर नहीं चेंज होता, जानू चांद नहीं निकला। तो चांद मेरे बाप का है, जब उसका दिल करेगा निकल आएगा, मुझे तो पूछ रहे थे चांद नहीं निकला। अच्छा इसी शादी को 25-30 साल होते हैं, बेचारा आदमी खुद छिली मूंगफली की तरह हो जाता है। अच्छा सवाल फिर नहीं चेंज होता, जानू। तब तक तो इशारे भी समझ आने शुरू हो जाते मर्द को, जानू चांद नहीं निकला। कहता ये क्या निकला,
तेरी वजह से ही निकला। अच्छा चलो यहां तक भी ठीक है। अब शादी को 50-60 साल हो गए, हाथ में डंडे आ गए, सवाल चेंज नहीं हुआ। म्यूजिक बंद कर लेगा, बुड्ढा मार के खत्म करना तूने म्यूजिक। अच्छा बुड्ढे के हाथ में डंडा, सवाल चेंज नहीं है। जान लो चांद नहीं निकला। अच्छा अब दूसरे हाथ में डंडा, अब इस उम्र में निकल के करेगा भी क्या। तो ये शादी की स्टेजेस आती रहती है लाइफ में। ताली बजाओ खुल के। एक शेर सुनाता हूं। कहते हैं कि हंसी का अब एक दौर होना चाहिए, मन मचल के मोर होना चाहिए। हंसी का एक दौर होना चाहिए, मन मचल के मोर होना चाहिए। कसम है कॉमेडी की जाऊंगा नहीं, बस आपकी ताली में जोर होना चाहिए। अच्छा एक ना बड़ा अच्छा सवाल पूछा जाता है बार बार हमसे, बार बार। ये कॉमेडी में अगर 10-12 साल देखो ना, तो पिछले सिर्फ पंजाबी कर रहे हैं। चाहे वो कपिल हो, भारती हो, सुदेश जी, कृष्णा भी पंजाबी है, वैसे बॉम्बे का बना हुआ है। मैं है ना, तो सब पंजाबी क्यों? मैंने कहा बचपन से आदतें ऐसी पड़ी हुई है। यहाँ देखो बच्चे कितने प्यार से बैठे हैं, आराम से प्रोग्राम देख रहे हैं। ये कर लो पंजाब में प्रोग्राम, इधर किकली ना डालते बच्चे मिल गए ना तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा फिर चलो किकली डालनी, भंगड़ा डालना, डालो। हम परफॉर्म करते हुए नीचे आ जाएंगे, गंजे। तो किस एंगल से गंजा बे, किसी को भी बोल जाएंगे। इतने शरारती बच्चे, बचपन से मिली शरारत। और इनके खेल भी ऐसे होते हैं शरारती। नीचे से पत्थर उठाया, ठक आम के पेड़ पे लगा तो आम खाएंगे, नहीं लगा तो पंजाबी आदमी है, एक लाइन में 3 बार गाली आती है। निशाना लगाया, नहीं लगा, तेरे नीचे से कहते हैं तेरी पैन, निशाना मिस हो गया। अच्छा उधर से एक बाबा जी गुजर रहे, कहते बेटा तेरी पैन नु गाली होती है, नहीं निकालनी वरना भगवान नाराज हो जाएंगे, ऊपर बिजली चमकेगी, तेरे पे गिरेगी, तू भस्म हो जाएगा। ओके बाबा जी। अच्छा बाबा चले गए, उसने फिर निशाना लगाया, नहीं लगा, नीचे से मुंह से निकल जाता है, मजबूरी है, निकल गया, तेरी पैन, ऊपर बिजली चमकी, कड़ 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 कड़, नीचे गिरी, सीधी बाबा पे, बाबा भस्म। अच्छा ऊपर से आवाज आई, फिर कहते तेरी पैन, निशाना मिस हो गया। शरारतें ऐसी हैं। अच्छा यहाँ तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल आ गए हैं, जो अच्छे स्कूल आ गए हैं। जब हम पढ़ते थे सरकारी स्कूल होते हैं। आपको पता सरकारी स्कूल क्या होते हैं? सरकारी स्कूल वाले पहली कुर्सी पे नहीं हो सकते। ये तो पढ़े नहीं इसलिए। अच्छा मैं वैसे बाकियों को बताना चाहता हूँ सरकारी स्कूल होता क्या है। सरकारी स्कूल वो होता है जहां पर सिर्फ मास्टर पाए जाते हैं। एक मैडम रखी जाती है, वो भी इसलिए कि मास्टर स्कूल टाइम पे है। अच्छा मैडम भी गलत रख लेते हैं। मैडम इंग्लिश की सवाल मैथ के पूछती है आगे बच्चों को, गलत सवाल। इतने इतने कपड़े पहन के आ जाएंगे स्कूल में, आके बच्चों को पूछती हैं बेटा खड़े हो जाओ, आज जो मुझे 1 से 10 तक गिनती सुनाएगा ना, उसे मैं एक पप्पी दूंगी। पंजाब के बच्चे को ऐसा सवाल पूछ लिया तुमने, नीचे से उठ के कहता मैडम 100 तक सुनाए तो क्या प्रोग्राम है? कहाँ मानते हो? और मैं सच्ची बता रहा हूं, जितना कॉन्फिडेंस मैंने पंजाब के बाप बेटे में देखा ना, किसी में नहीं देखा इतना कॉन्फिडेंस। अच्छा मेरा चाचा ना बच्चे को मार रहा, ठबाक ठबाक। मैं कहा चाचा क्यों मार रहे हो? कहते इसका कल रिजल्ट आने वाला। इतना कॉन्फिडेंस। मैं क्या आज क्यों मार रहे हो? कहते आज मैं चला जाऊंगा बाहर, मैं आऊंगा परसों। इतना कॉन्फिडेंस, कल का रिस्क कौन ले? अच्छा ऊपर से फिर जवाब तो देना ही नहीं सीधा, बचपन से आदत है। आके बच्चा पूछ भी लेंगे ना बच्चे को, क्या बना रिजल्ट का? चौधरी का बेटा फेल हो गया। मैं तेरा पूछ रहा हूं, सरपंच का बेटा भी फेल हो गया। मैं तेरा पूछ रहा हूं तो तू प्रधानमंत्री है? बता तो रहा हूं, जब चौधरी सरपंच के बच्चे फेल हो गए तेरे पास हो मैं। अच्छा सीधा जवाब जो सोचो, बच्चा घर पे बाप को नहीं देता,
वो स्कूल में मास्टर को कहाँ से देगा? अब मास्टर भी वैसे हैं, हमारे बच्चे भी वैसे। रात का मम्मी होती है, मक्की की रोटी 2 डाली, इतना साग सुबह सुबह खिला देते हैं 7 बजे, और बंदा ना नशे में रहता है, इतना रोटी खा कर साग का नशा हो जाता है, इतना खिला देते हैं। फिर उल्टे जवाब देने ना स्कूल में जाके, ऊपर से मास्टर भी घर से साग खा के आए, सवाल भी उल्टे पूछ ले। ऐसे खड़े हुए, बेटा खड़ा हो, बताओ पंजाब का प्रधानमंत्री कौन है? हैं जी, पंजाब का प्रधानमंत्री कौन है? दलेर मेहंदी। जैसा सवाल किया वैसे जवाब मिलेगा। अच्छा, अजीब सवाल पूछ रहे थे ना। एक तो सबने एक सवाल बचपन में हल किया हुआ है ना, वो कि मान लो एक खेत को 20 मजदूर 30 दिन में जोतते हैं, 30 मजदूर इस खेत को कितने दिन में जोतेंगे? अब वहां पूछो सवाल, बेटा ये बता कि मान लो एक खेत को 20 मजदूर 30 दिन में जोतते हैं, 30 मजदूर उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे? बच्चा, मास्टर तेरा हो गया दिमाग खराब। फिर जब एक बार खेत जुत गया, तेरे खेत कुवैत में है कि जोत जोत के उसके अंदर से तेल निकालेगा? ऐसे ऐसे जवाब सही तो देना ही नहीं ना। अच्छा, अक्सर हम लोग स्कूल से भागते हैं कि आदिवादी छुट्टी ली, भाग गए स्कूल से भाग जाते हैं, तो मास्टर को रोज शक हो जाता है कि बेटा जाता कहाँ है रोज छुट्टी लेके। आज मैं चेक करता हूँ, और जा रहा है। दादा ना बड़े प्यार करते बच्चों से। जैसे दादा ने देखा ना कि पीछे से मास्टर आ रहा है, उसको कहते बेटा तेरा मास्टर आ रहा है, छिप जा। कहता दादाजी आप छिपो, आपकी मौत का तो बहाना करके आया हूँ। तो ऐसी शरारतें बचपन से मिली तो बड़े हो गए ऐसे हो गए। ऐसा कुछ नहीं कि कोई खास चीज़ है उसमें, लेकिन शरारतें ऐसी हैं बचपन से। और सबसे अच्छी बात, अब मैं आता हूँ अपने, हम टीवी वर्ल्ड से हैं, और टीवी में ना बड़ी आप गिनती के कॉमेडियन गिनोगे ना तो शायद 10-15 निकलेंगे, उंगलियों पर गिन लोगे। फिर भी उनके पास काम नहीं है टीवी पे, है ना? आपको क्यों पता है? आप स्ट्रगल करके आए हो। उसका कारण है हमारी बीवियां, खुद की बीवियां हमारी जिंदगी में जहर घोल रही हैं। जितने सीरियल बन रहे हैं सब औरतों के लिए, मर्दों के लिए है ही कुछ नहीं है। जितने सीरियल 7 से लेकर 11 बजे तक, पहले तो अपनी बीवी से रिमोट छीन के दिखाओ। मजाल है, रिमोट छीन के दिखा लो आप 7 से 11। मर्द के हाथ में रिमोट आना ही नहीं है। जितने सीरियल बन रहे हैं औरतों के लिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। क्यों नहीं बना? क्योंकि ससुर भी कभी जवाई था। सीरियल बन रहा, अगले जन्म मुझे बिटिया कीजो। बिट्टू क्यों ना कीजो? बिट्टू ने कौन सा पाप किया? जितने सीरियल, मैं सच्ची बता रहा हूँ, निम्मो की शादी, बंदा लाइन। अच्छा, और ऐड भी ऐसी आ रही, निम्मो की शादी हफ्ते में 6 बार। ऊपर से एकता मैडम हमारी ऐसे ऐसे सीरियल बना रही है ना कि औरतों को पागल किया, मर्दों को भी। अच्छा, सीरियल देखो, इसका रिश्ता उसके साथ, उसका रिश्ता उसके साथ, उसका रिश्ता इसके साथ। सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। एक सीरियल चल रहा है पिछले 10-15 साल से, चला ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। दिया और बाती। अबे कौन से दिए में बाती डाल दी? तेरा दिया पूछ ही नहीं रहा। कौन से तेल के कुएं में डाल दी? और इतनी लंबी तूने बाती जलानी थी तो इसका नाम अखंड ज्योति रख लेते। मैं तंग आ गया हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। एक सीरियल आता है, अच्छा पहले शुरू में अच्छा लगा कि मियाँ बीवी बात करें, आगे ना उनके बच्चे हो गए, आगे उनके बच्चों के बच्चे हो गए, वो आपस में शादी तय कर रहे हैं। और सीरियल का नाम ये रिश्ता क्या कहलाता है। सालों पोतों तक तुम पहुंच गए हो, अभी तक तुम्हें पता ही नहीं चला। अजीब सीरियल। और मर्द के हाथ में रिमोट आता कब? 11 बजे के बाद। क्या जवाब दिया मेरे भाई ने? और मर्द क्या देख ले 11 बजे के बाद? क्या ऐसी शक्ल देखने को मिलती ना, आगे दाढ़ी पीछे चुटिया रखी है, सोने के टाइम पे जगाने आ रहा है। उसकी शक्ल देखने के लिए हम 800 रुपया महीने का भरते हैं। आगे उसका नाम नहीं लिया तूने, बम गिरा दिया। अच्छा, ऐसे करते हैं। ऐसी शक्ल देके सामने से आगे बोलेगा, चैन से सोना है तो जाग जाओ, बीवी से बचना है तो भाग जाओ। कहां भाग जाओ?
साली घर की चाबी बीवी के पास, कार की चाबी बीवी के पास, मैं पैदल ही भाग जाऊं। और उस बंदे का, हाँ तालियां बजाओ। अब तो एक बात मैंने कंफर्म कर ली, जहां मजा मैं आपको दे रहा हूं मजा, तो मेरा मजा क्या है? आपकी ताली। अगर मुझे मजा नहीं आया तो उधर रास्ता है। अच्छा, उस बंदे की शक्ल देख लो आप। अच्छा, एक तो पहली बात है वो बताता क्राइम के बारे में, और उसकी शक्ल देख लो, ऐसे लगता है दुनिया के सारे क्राइम खुद करके आया। और ऊपर से उस बंदे में कॉन्फिडेंस देखो आप, इतने कॉन्फिडेंस से बताता है। गौर से देखिए, पहचान लीजिए इस दरिंदे को, इस खतरनाक अपराधी को। हो सकता है ये आपके घर में हो। बच्चे अपने बाप पे शक कर रहे, यही है। इतने कॉन्फिडेंस से बता देता है। अच्छा, रिश्ता भी मांगने जाता अजीब जगह पे, अच्छा खासा आराम से बिठाया उसके ससुर ने कि बेटी देख ले। जैसे बेटी आई उसको देख के बोल रहा है चाहिए एक लड़की। सामने ससुर ने थप्पड़ मारा, कहता मेरी बेटी की आंख निकल जाती ना, मेरा नाक तोड़ देना था। रिश्ता भी ऐसा, चाहिए एक लड़की जो मुझे प्यार करे, एक ऐसी लड़की जो मेरे माँ बाप की सेवा करे, एक ऐसी लड़की जो मुझे अच्छा खाना खिलाए। लेकिन जरूरी बात, तीनों लड़की एक दूसरे को जानती ना हो। लेकिन एक बात, एक चीज मैं मानता हूं कि औरतों के बिना मर्द है अधूरा। हाँ, इसके लिए औरतें तालियां बजा सकती हैं, क्योंकि आप देखो जहां औरत की जरूरत नहीं भी है, टीवी में वहां भी औरत डाली हुई है। जितनी एड्स हैं सिर्फ औरतों के हिस्से में। शैम्पू की ऐड औरत के पास, परफ्यूम की ऐड औरत के पास, खुशबू की ऐड औरत के पास, साबुन की ऐड औरत के पास। मर्द के हिस्से में ऐड आती कौन सी है? ये बेचारा कमजोरी का मारा, इसको चाहिए टॉनिक से। ऐड भी मर्द के हिस्से में ये आती है। अच्छा, और जो ऐड है मर्द की, उसमें भी औरत डाली हुई है। आदमी रगड़ रगड़ के थक जाता है। रेजर, जब तक लड़की आके बोलती नहीं ना, ओह माय गॉड सो सॉफ्ट, तब तक तो हमारा रेजर नहीं बिकता। ऐसे हालात। और इसका कारण क्या है? ये सब जो बनाया गया है वर्चस्व, ये हमारे राइटर्स ने बनाया। जितने भी शायर हुए आज तक दुनिया में, आप गौर से देखिए, 95% मर्द होंगे, 5% औरतें भी शायराना हुई हैं। उन्होंने तो जो अपनी तारीफ लिखनी थी, ये 95% मर्दों ने सिर्फ और सिर्फ औरतों की तारीफ लिखी। मर्दों के लिए लिखा ही कुछ नहीं है, हमेशा औरतों के बारे में लिखा उन्होंने। इनकी जुल्फें रेशम जैसी, इधर क्या पथरीली घाटी पे घास उगा हुआ है। अच्छा, इनके बारे में कहा जाता है, इनके बारे में कि मतलब जितने गाने देख लो आप, सिर्फ औरतों के लिए लिखे जाते। कभी मर्द पे लिखा हुआ गाना? औरतों पे, ये रेशमी जुल्फें, हमने छाती पे बाल उगाए, किसी कंजर ने एक शब्द नहीं लिखा आज तक हमारे लिए। अच्छा, इनके बारे में कहा जाता है इनकी आंखें झील सी गहरी, इधर क्या कारपोरेशन के गटर। अच्छा, इनके बारे में कहा जाता है कि भगवान ने इन्हें फुर्सत में बनाया है, तो हमारे बाप का टेंडर निकला था। अच्छा, इनके बारे में कहा जाता है, इनके बारे में कहा जाता है, हंस लो कोई बात नहीं, बीवी के साथ बैठे भी हंस सकते हो। हालांकि डर बहुत होता है, क्योंकि जितनी भी बीवियां बैठी हैं ऐसे बैठी सब, जहां गलत हंसा ना सीधा किडनी पे सेटिंग करके बैठी होती है। अच्छा, इनके बारे में कहा जाता है ना बड़े प्यार से कि अगर ये अदा से हंस दे महफिल में बाहर आ जाए, इसी अदा से हम हंस दें, हम बिरादरी से बाहर हो जाएं। अच्छा, शादीशुदा कितने लोग हैं यहाँ पर? मुझे मोस्टली दिख रहे हैं। अच्छा, कुछ हाथ नहीं भी उठा रहे, हालांकि बीवियां बगल में बैठी हैं। कितना ज्यादा खौफ होगा वो, खैर हमारे सुरेंद्र जी आए हुए हैं, बीवियों के बारे में तो अच्छे खुलासे करेंगे। मैं तो दूसरे खुलासे करूं वो भी काफी है। मैं जब पहली बार पंजाब से गया था मुंबई, जब पहली बार बड़ी अजीब अजीब चीजें देखने को मिली। जाने वाले को कौन रोक सकता है? बाजी ऐसी कहता है जिससे जाना जाओ। नहीं, पता नहीं किससे परेशान हुए, पर ये देखो
ऊपर नीचे भाग रहे, गैस की प्रॉब्लम तो नहीं सर? अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ना जब मैं नया पंजाब से बॉम्बे गए ना, तो बड़ी क्यूरियोसिटी होती है हमारे में ना कि क्या क्या चीज़ें होंगी। वहाँ जाके पता लगा कि इधर ठीक है, इधर कम से कम जिन घरों में रहते हैं ज़मीन अपनी है, छत अपनी है। वहाँ नहीं है, जितने मर्जी पैसे खर्च कर लो, जितने मर्जी कर लो, आपको फ्लैट ही मिलता है डिब्बी जैसा। अच्छा, मेरा दोस्त मुझे बता रहा था, कहता मैंने 15 करोड़ का फ्लैट लिया। मैं कहा अच्छा दिखा। मैंने कहा अंदर स्विमिंग पूल होगा। मैं कहा दिखा। कहता खत्म हो गया। तो मैंने कहा 15 करोड़ लगाया कहाँ पे तूने? कहता इधर आ, ये देख बाथरूम 70 लाख लगाए मैंने यहाँ। तो मैं कहा तूने इधर बैठ के पराठे खाने, फिर डालना तो गांधी है, तो 70 लाख क्यों लगाया तूने? कहता इधर चेक कर, कागज ऑटोमेटिक बाहर आता है, साबुन ऑटोमेटिक बाहर आता है, पानी ऑटोमेटिक बाहर आता है। एक मिनट, जोर भी लगाना, सब ऑटोमेटिक ही है। अजीब अजीब चीजें। अच्छा, अब कभी भी मैं इस नॉर्थ तरफ आता हूँ ना, तो हुस्न सारा इधर ही है। ये तो सब मानते ही है ना, जितनी भी खूबसूरती है ना नॉर्थ, जो ओरिजिनल खूबसूरती, ओरिजिनल, जहाँ पे मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर हौसला होता है, बिना मेकअप के लड़कियां आगे बैठ जाती हैं। पता है गोरी चिट्टी हैं, लालियां आ जानी है, थोड़ी सी ठंड पड़नी मुंह पे। बॉम्बे ने एक तो मतलब ऐसा नया फैशन निकाला डाइटिंग का, इतनी डाइटिंग कर रही हैं। अच्छा हुआ सर आप बाहर छोड़ के आए। जो सामान छोड़ने गए थे सर, ये लोग गलत चीज समझ के हंस रहे हैं। मैं बता रहा हूं, वहां पे पता क्या है कि हुस्न अजीब तरह का है। अजीब डाइटिंग कर लेती है, इतनी पतली हो जाती है, ऐसी मुंह ऐसे हो जाता है। समझ में नहीं आता, पप्पी मांग रही है, पप्पी दे रही है, गाल अंदर, आपस में पप्पी ले रहे हैं अंदर से। गाल है ही नहीं, गाल खींचो उनको, लगता ही नहीं गाल खींच रहे हो, ऐसे लगता है डिब्बे में से टिश्यू पेपर निकाल रहे है ही नहीं। सड़क पे खड़ी होंगी, पतली दुबली ऐसी, माइनस में चली गई आजकल, जीरो तो खत्म हो गया करीना कपूर के साथ। अच्छा, इतनी पतली ऐसी सड़क पे खड़ी होंगी, जाके पूछ लो उनको किधर जा रही हो, कहती पता नहीं बहन, जिधर हवा होगी तो चली जाऊंगी। अच्छा, ऊपर से चलो जितनी पतली डाइटिंग कर रही है, इट्स ओके, ऊपर से मेकअप, आहा तौबा तौबा तौबा, इतना मेकअप। 25 किलो की लड़की 18 किलो का मेकअप, टोटल वेट 43 किलो, ऐसा ऐसा मेकअप। एक बार तो खबर आई कि एक लड़की ने इतना मेकअप किया, मेकअप के नीचे दब के मर गई। सोचो, इतना मेकअप करके आते हैं, और ऊपर से जिसने जितना ज्यादा मेकअप किया उतनी बड़ी कसमें खा दी ना, रब दी सौ में तो मेकअप करती नहीं ना ना। छोटे छोटे ब्रश रखे घर में, टिक 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 टिक। घर जाके देखो, कली करने वाले ब्रश रखे बड़े बड़े, मुंह पे नपा ना, जो बच गया बच्चों के मुंह, तू भी ले, तू भी ले। अच्छा, इतना मेकअप करके ओपन एयर पार्टी में, ऊपर से बारिश आई, सारा मेकअप गोद में, बच्चे अपनी माँ को नहीं पहचान रहे। चुड़ैल आंटी, हमारी मम्मी का हस्बैंड 2 मिनट बाहर गया हुआ, वापिस आके बीवी को बोल रहा सामने आके, बहन जी इधर मेरी बीवी बैठी थी। आगे से वो बोली है, मैं तेरी बीवी हूं। सॉरी कि तो शादी से पहले मुंह धुला लेता तो अच्छा रहता। और सच्ची बात है पाजी, तो अड्डे ले मुझे बहुत उम्मीद है आप बॉम्बे शादी करोगे, बहुत उम्मीद है। जब भी आए ना वो रिश्ता, पानी लेके आती ना, पानी लेके उसके मुंह पे मार देना, आगे मधुबाला पीछे गौशाला। देखिए, औरतें तालियां बजा सकती हैं, क्योंकि मैं सिर्फ उन औरतों की बात कर रहा हूं जो यहां मौजूद नहीं है। जो हैं उनका जिक्र ही नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सर अब आपने पैसे दिए, जितना मर्जी करा लो काम। मैं तो वो वेट कर रहा हूं कि उधर वाला रास्ता कि इधर वाला, उसकी वेट है मेरे को, और कोई वेट नहीं है। पर मैं बात करूंगा कि जब पंजाबी होते हैं ना सब, तो एक पंजाबी को मैं अपनी आदत बताना चाहता हूं। बहुत वेलिया गला समझ साहब, हाँ, तो वेलिया गला बहुत है, आपस में बात का कनेक्शन नहीं होता कि ये क्या बोल रहा है, सामने वाला क्या जवाब दे रहा है, कोई कनेक्शन नहीं होता। मतलब सामने वाले को आके पूछ लेंगे, और पाजी बैठे हो, वो सामने क्या ये है कोई बात का कनेक्शन, बैठे हो पूछ जाएंगे, बैठे हो, आगे बैठे, ऐसे कनेक्शन होते हैं।
सोए हुए को उठा के पूछेंगे सुता है, वो उठ के कहता है नहीं मैं कुत्ता है। अच्छा किसी के घर में जाएंगे ना, जाके शर्मा जी घर पे हैं, तो आगे भाभी बोले, कहती हाँ जी बाथरूम में। नहा रहे? कहती नहीं अंदर समोसे खा रहे। तो बंदा बाथरूम में नहाएगा ही। अच्छा सीधी बात कर रहा हूँ, अमृतसर में ना घंटाघर चौक है, वहाँ पर गोल्डन टेम्पल के पास, जून जुलाई का महीना, आदमी चढ़ा हुआ ऊपर घड़ी ठीक कर रहा है, कड़ल कड़ल कड़ल, पसीने से तरबतर नीचे उतरा घड़ी ठीक करके। माता जी आई बोली, घड़ी में कोई नुक्स पड़ गया था? कहता नहीं मेरी नजर कमजोर हो, कोई टाइम देखने गया था। अजीब सवाल। अच्छा एक एक्सीडेंट हुआ वो सड़क पे जीटी रोड के ऊपर, ट्रक के नीचे ऑटो घुसा हुआ, टप 4 लाश इधर 4 लाश इधर, मतलब एक्सीडेंट हो गया। कहते नहीं ट्रक और ऑटो बड़े दिनों बाद मिले, जफ्फी पाई हुई। अजीब अजीब सवाल, अजीब अजीब। लेकिन सबसे अच्छी बात यही है कि हम ही पंजाबी हैं जो हंसा भी पाते हैं और खुद पे हंस भी पाते हैं, वरना दूसरे पर नहीं हंस सकते। बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। मारो मारो सीटी। देखो अगर तो किसी लड़की ने मारी है तो मजबूर है, लड़के मारे तो मैं वैसा नहीं भाई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी भाई, हाँ जी भाजी मिमिक्रियाँ छो, हासे पान दो। चलो शाहरुख को कौन कौन प्यार करता है? ताली मार के ऐसे करो, ओ नहीं पता चलता। वैसे पाजी ने बोल दिया इसलिए सुना रहा हूँ, वरना मैं करता नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि मुझे आती नहीं है। लेकिन स्पेशल डिमांड पे और लड़कियां हैं तो कर देते हुए, लड़कियां शाहरुख खान की बहुत फैन हैं। आती हैं? अच्छा हाँ, बहुत शुक्रिया जी। तो एक सीन है, मैं अब तो मैंने छोड़ दी हुई है, 10 साल हो गए, इसलिए मैं जो पहली जब बचपन में किया करता था तो उसी का डायलॉग सुना पाऊंगा। दीवाना फिल्म, दीवाना फिल्म में अगर सबने देखी होगी तो याद होगा कि बाप के साथ भिड़ जाता है वो स्टेज से, ऐसे ही स्टेज पे जाता है, बाप नीचे स्टेज पे है और जाते उसको बोल रहा है हाँ जी देख लो बेचारे पति की ड्यूटी बच्चे संभालने की। घर से बोल के आती है देख लो मैं जा रही हूँ तुम्हारे साथ, अगर बच्चे ने कुछ भी प्रॉब्लम की ना तो तुम संभालोगे, मैं नहीं। और इसका कारण है, कारण पता क्या है? पता चल जाता ना बच्चे के साथ उम्र कितनी है औरत की। तो औरतों को, हाँ पहले मैं ये बात कर लेते हैं, औरतों को ना उम्र छिपाने की बड़ी आदत है, जो सच्ची बात है। किसी से आप उनकी उम्र पूछ लो, जब तक तो टीन एज है ना तो हंस हंस के बताएंगे ओ माय गॉड स्वीट 16 17 19 तक तो ठीक है। जैसे 20 क्रॉस करती है ना तो लोग कहते हैं मर्द की जुबान पत्थर पे लगी, मैं कहता हूँ औरत की जुबान पत्थर पे लगी। एक बार जो उम्र बता दी, किसी का बाप नहीं चेंज कर सकता। किसी ने पूछ लो आई थिंक 25, अच्छा 5-7 साल बाद फिर पूछो आई थिंक 25, अच्छा 15 साल बाद पूछ लो, पहले बाल देखेंगे काले किए, हाँ आई थिंक 25। अच्छा पास में अपनी बेटी खड़ी होती है, वो आके बोल देती है मम्मी उम्र जो मर्जी बताना लेकिन अपने और मेरे में 9 महीने का फर्क जरूर रख लेना। उम्र छिपाने का इतना है। लेकिन मेकअप पे बात की, एक मैं और बात, एक सवाल है जनरली, यहाँ पर शादीशुदा लोग बहुत बैठे हैं, बीवियों को एक जन्मसिद्ध अधिकार मिला हुआ है, कोई बता सकता क्या है? वाह बेटा तूने 4th क्लास में बीवी पे ट्यूशन रखी है। और मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, जिस तरह से हम डरे हुए हैं ना, जिस तरह से हम डरे हुए हैं, या इतने बच्चों ने सिलेबस में लग जानी बीवी, इतने बच्चों ने ट्यूशन रखनी बीवी पे, और जाके सवाल आना बेटा बीवी पे ऐसे सुनाओ, और बच्चा बीवी पे ऐसे सुनाएगा बीवी एक पालतू मुसीबत होती है, ये अक्सर घर की रसोई में पाई जाती है, इसका मुख्य आहार पति का भेजा होता है, ये करवा चौथ वाले दिन बड़े बड़े ढोंग करती हुई पाई जाती है, आप रात को घर लेट आओ, ये अचानक बीवी से AK-47 बन जाती है, कहाँ रह गए तुम, कहाँ रह गए, तुम्हें शर्म नहीं आती है, लेट होते हो, मैं यहाँ पे छात करके तुम्हारा इंतजार करती है, खाने का तुम मूंछ वाले के साथ चल जाओ, कभी दाढ़ी वाले के साथ चल जाओ, तुम उनके साथ जहाँ तो मुझे साथ क्या करते हो, शर्म नहीं आती, जब देखो उधर जाते हो, कभी मेरे साथ बैठ के जाते हो, बाद में सिर्फ यही सुनाई देता है, तर 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 तर, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा जितना मर्जी बीवियों के बारे में बोल लीजिए, एक बात मैं कंफर्म बताना चाहता हूँ कि आप पैसा कमा ले, मर्द जितना मर्जी पैसा कमा ले, आप ईंट रेत पत्थर से मकान बना सकते हो, जब तक औरत नहीं आती ना वो घर नहीं बनता।
ऐसी शक्ति है औरत। तो एक बार जोरदार तालियां, औरत शक्ति का रूप है। और मर्द उससे डबल बजाए क्योंकि ये बेचारा सहन शक्ति का रूप है। मैं अकेला मैसेज कभी नहीं दूंगा। जी 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 जी, हमने भी घर जाना है। अच्छा, मुझे लोग अक्सर बोलते हैं, कहते हैं अच्छा वैसे तो बीवी पे बहुत सुनाता है, बीवी ऐसी बीवी वैसी, बड़ा शेर बनता तो स्टेज पे जाके। घर आते क्या होता है शेर को? मैं कुछ नहीं, शेर पे माता सवार हो जाती है। खैर, बीवी पे तो बहुत सी चीजें आने वाली हैं। हम जिस एंगल में थे उसी एंगल में जाते हैं कि एक सवाल था कि बीवियों को एक जन्मसिद्ध अधिकार मिला हुआ है, वो क्या है? हाँ जी, ज्यादा बोलने का। और आपने कहा आ जाएंगे तो आ जाएंगे। सवाल पूछने का, डांटने का, जिस जिसके घर में जो जो होता है वो सब बताएगा। हैं? पति का सिर खाने का बच्चों को भी पता। और डिमांड। और वाह, कौन बोला शक? शादी हो गई? हो गई है? अच्छा नहीं, सच्ची बात है, इतना शक मतलब मैंने कहीं नहीं देखा। किसी का पति मोटा हो, काला हो, शक कंफर्म है। शक्ल से कोई लेना देना नहीं है, उनके दिमाग में है शक। और इतना शक है ना, मतलब मैं सच्ची बता रहा हूँ, इतना शक मतलब मैंने कभी देखा नहीं है जहाँ पर मतलब बीवियों के मामले में। मैं तो एक बार ऐसे स्टेज पे शो कर रहा था, तो एक 70-80 साल की माता जी आई मेरे पास। काका एक अनाउंसमेंट करते हैं। मैं कहा हाँ जी बेटा, अनाउंसमेंट करते हैं, पप्पू का पापा जहाँ भी वो हाथ खड़ा करते हैं। मुझे लगा मैं गुम हो गया, तो मैंने हाथ खड़ा करा दिया। मैं कहा पप्पू का पापा जहाँ भी वो हाथ खड़ा करते। पीछे बुजुर्ग उठा, बड़ी मुश्किल से डंडे से ना वो तो माता जी निकल गई। मैं कहा माता जी वो पप्पू पापा? कुछ नहीं बेटा, चेक करना था, लड़कियों में तो नहीं बैठा। इतना शक, मतलब उम्र निकलने के बाद भी। अच्छा, मैं मेरी बीवी का मैं अपना बताता हूँ। अब हम लड़कियों में रहते हैं तो जाते वाले कपड़े चेक होते हैं, इधर आ, इधर दिखा, इधर दिखा। अच्छा, एक लंबा सा बाल निकल आया, किसका है? मेरा ही है। तुम कब से संजय दत्त हो गया? तेरा ही है। मैं क्या, तो अब ना झाड़ के जाता हूँ मैं, जाके बोलता डार्लिंग कोई बाल नहीं। अच्छा, फिर शक कर रही है, कहती अच्छा आजकल टकली औरतों से मिलना शुरू कर दिया तुमने। ये इतनी शक। खैर, बीवियों की बातें बहुत हैं, ना करो, इधर दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन मैंने ना एक चीज़ देखी है कि गाने बहुत अच्छे चलते हैं। अभी लहरी पाजी बैठे हुए थे, मज़े आ रहे थे, 4 बंदे मिले साथ में, एक सुपरस्टार मिला साथ में कॉमेडी करने के लिए। हमें लंडन को अकेले भेज दिया, जाओ हंसाओ। अच्छा, मैंने भी कोशिश की थी, मैंने कहा मैं म्यूज़िक सीख लेता हूँ, काम आता कॉमेडी में। तो मैंने छत पे चढ़ गया, मैंने जाते शुरू किया, पहला सुर लगाया ऊंचा, जाते मैंने दुश्मन मरे। अगले दिन मेरा दादा मर गया। 4 दिन मैंने रिहर्सल बंद कर दी अपनी। हफ्ते बाद मैं फिर गया, फिर मैंने किया दुश्मन मरे, मेरा चाचा। तीसरे दिन जैसे मैं जाने लगा ना, मेरे पापा ने हाथ पकड़ लिया था, इधर आ बेटा, अब क्या खानदान खत्म करके तूने सिंगर बनना है? और सिंगिंग में ये बुरा हाल। और कई बार क्या होता है, ऐसा माहौल मिल जाए ना तो मैं सुर लगा लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने ऐसे सुर चालू किया, एक ऐसे फंक्शन में, यहाँ नहीं करूँ भाई, तो वहाँ मैंने सुर चालू किया, तो मैंने आलाप लगा दिया। सामने एक बुजुर्ग माता बैठी, आंखों से आंसू। मैंने कहा ये फैन हो गई भाई 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 भाई, क्या माता जी यार, अच्छा लगा? कहती नहीं बेटा, ऐसे ही हमारी भैंस का बच्चा मरा था रो रो के। फिर मुझे समझ में आया कि गाने नहीं गाने चाहिए। फिर मैंने सीधा तरीका पकड़ा कि यार क्यों नहीं, मैंने नहीं आना। एक तो मैं कसम खा के बता रहा हूं, अगर आपका प्यार नहीं होता ना, मैं 12 मिनट में नीचे उतर लेना।
बिना लड़की के मैं स्टेज पे आता नहीं हूँ, इस मनहूस के साथ आया हूँ आज। काले कपड़े पहन के आया। भाजी आपके चाहने वाले यहाँ पे ना बहुत सारे हैं। तो क्या चाहते हैं, घर भेज दें? शाहरुख खान बाकी है, बाकी तो बहुत कुछ है जी। जी जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किधर? और कुछ ऐसे लगा मुझे बॉर्डर पे मिसाइल लेके बैठा हुआ है, बम छोड़ेगा जैसे बम। ये देखो, मैं तो डर गया था 2 मिनट के लिए। हाँ, तो हम कहाँ थे? हम यहीं थे। शाबाश। फिर उसके बाद जाऊं, पीछे सुरेंद्र जी बैठे हुए हैं, मुझे भी सुनना उनको। तो सीन मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बहुत से यंग लोग होंगे जिन्होंने शायद वो फिल्म ना देखी हो। बाप के साथ झगड़ा है, शाहरुख खान स्टेज पे आते हैं और बाप सामने हैं, भरी पार्टी में, जो पार्टी उनके बाप की ही है, तो वहाँ आते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, रमाकांत सहाय का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा। बहुत बड़े इंडस्ट्रीज हैं देश के, लाखों रुपया चंदा देते हैं इलेक्शंस में और सूद समेत वसूल करते हैं। ये आज बहुत बड़ा कारनामा करके आए हैं ये। इन्होंने एक बूढ़ी माँ और उसकी विधवा बहू को घर से बेघर करने की कोशिश की। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि इनका बेटा उनसे इकलौती मोहब्बत से प्यार करता है। उधर से बाप बोलता है, बेटा ये बातें घर में भी हो सकती थी। घर का मतलब समझते हैं आप? हाँ, घर का मतलब समझते, तुमने घर से बेघर करने की कोशिश ना करते। ठोकर मारता हूं आपकी दौलत को, शौहरत को, और याद रखना अगर किसी ने उसकी तरफ हाथ उठाकर देखा ना। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जाते जाते दिल्ली में बात ना करें तो मज़ा नहीं आता। दिल्ली की एक बात है जो मैंने सोची थी कि दिल्ली में ना कभी भी आप आ जाओ, यहाँ पे हर बंदे का एक एटीट्यूड है अपना। कहीं कोई पुलिस वाला पकड़ ले, कहीं कोई काम पड़ जाए, एक ही जवाब होता है सबका, एक ही लाइन में जवाब खत्म करते हैं। जैसे आए पुलिस वाले ने बोला बेटा चालान दिखाओ, उसी वक्त बोल देंगे जानता है मेरा बाप कौन है। एक जवाब। अच्छा 8-10 बार ऐसा हो गया, एक पुलिस वाले ने पकड़ लिया बंदे को, कहता हाँ जानता है मेरा बाप कौन है। कहते तू बाप को बुला, आज देख ले तेरा बाप है कौन। अच्छा उसने बाप को बुला लिया, अब बाप आया, पुलिस वाला कहता आप इसके बाप हैं? तो आगे से वो भी क्या कह रहा है, जानता मेरा बाप कौन है। अच्छा ऐसा तो हो जाता, बच्चे भी ऐसे हो गए ना दिल्ली में, बच्चे भी मम्मी थप्पड़ मार देना, मम्मी को भी धमकी लगाते हैं, जानती मम्मी मेरा बाप कौन है। आगे से मम्मी कहती है, कहती बेटा मुझे पता, तेरे और तेरे बाप को नहीं पता बस। तो शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, इतना प्यार मोहब्बत से आप सुनते हैं। दिल्ली में कभी दिल नहीं भरता, स्टेज से उतरने का कभी मन नहीं करता, लेकिन टाइम की कुछ मजबूरियां ऐसी रहती हैं कि हमें स्टेज से जाना पड़ता है। लेकिन मैं हमेशा दिल्ली की यादें दिल में लेके जाता हूँ। और जिस दिन भी दिल्ली का पब्लिक शो बुक होता है, मुझे 1 महीना पहले खुशी चढ़ी हुई है, चाह चढ़ जाना, इतना चाह चढ़ रहा है, तो इतना मज़ा आता है। आगे भाई अब, लेकिन हम आपको अभी जाने नहीं देंगे। आपका दिल, आप दिल्ली से दिल बहुत ही लगाव है, बहुत ज़्यादा। आप कॉमेडी के किंग हैं, सरताज हैं, आपकी पूरी टीम है। राजीव ठाकुर जी जब यहाँ पे होते हैं, आपका साथ, आपका प्यार होता है, एक जोरदार तालियां हो जाए। लेकिन अभी मंच अभी खाली है, आपकी टीम, आपके जोड़ीदार यहाँ पे नहीं है, एक जोरदार तालियां हो जाए। तालियां इनके लिए। पहली बार मैंने देखी है कोई लड़की किसी लड़के को, बच्चे को लेकर जा रही है। अपना ही है, किसी का है, अपना ही है। बहुत बहादुर है आप, वरना नहीं मर्द बेचारा। हम मंच पे बुलाएंगे, बुलाइए आपके जोड़ीदार कृष्णा एंड सुदेश को मंच पे एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। ये
राजीव के लिए वाकई में जोरदार तालियां फॉर राजीव ठाकुर। हम गले मिल लेते हैं, वो लोग गले मिल, हम गले मिल लेते हैं। थैंक यू सर। अच्छा कितने ब्लैकी इकट्ठे हुए साथ। और यहाँ छोड़ो, वहाँ भी हैं पीछे 4। हाँ तो दिखा ये उनको लगना ये भी आए बैंड बजाने थे, वैसे थोड़े पैसे ज्यादा लेके कॉमेडी करनी शुरू कर दी उन्होंने। राजीव ठाकुर के लिए जोरदार तालियां। इतना समा बांध दिया है कि 4 घंटे भी और लगा रहे तो लोग बोर नहीं होंगे, ये हमें विश्वास है। नहीं, और मैं एक चीज़ दिल से कहना चाहूँगा कि कॉमेडी सर्कस के जो 4-5 पिलर्स थे जिन्होंने 8 साल शो चलाया, उन सब में वन ऑफ देम इज़ राजीव ठाकुर। इसके लिए वाकई में जोरदार तालियां। सो फैंटास्टिक। हम राजीव के बहुत बड़े फ़ैन हैं और ये भी अमृतसर से हैं, ये सारे अमृतसर से आए हैं लोग हैं। तो तू भी अमृतसर से आया था, अच्छा करता। नहीं राजीव, वाकई में मैं राजीव का भी स्ट्रगल टाइम देखा है जब बॉम्बे आते थे, तो वाकई में ये 500 रुपये अपनी जेब में लेकर आए थे, लेकिन आज ऊपर वाले की दया से 15 से 20 करोड़ रुपए का कर्जा है इनके ऊपर। बहुत और सच्ची बता रहा हूँ, इतना कर्जा है सिर्फ इसकी वजह से। नहीं नहीं, 50 करोड़ की चीजें ली हैं तो इतना कर्जा है। तेरे ऊपर तो 1000 रुपए का भी कर्जा नहीं, लोन ही नहीं देता तेरे को कोई। बात कर पंजाबी। अमृतसर अमृतसर लगा के रखा है तू। यहाँ पे एक तू बता, तेरे पास क्या है? यहाँ पे फ्लैट ढूंढ रहा है तू? हाँ तो खरीदा है मैंने, यहाँ पे गुड़गांव में मेरा बहुत बड़ा फ्लैट है, मैंने खरीदा। खरीदा? हाँ। क्या रेट चल रहा है? अरे रेट क्या चल रहा है, खरीद लो, पल पल में रेट बढ़ रहे हैं यहाँ। अच्छा, हाँ। कितने का? मैंने लिया है कोई 3.25 करोड़ का। 3.25 करोड़? हाँ। कितने का? 4.25 करोड़ का। अभी तो 3.25 करोड़ का बोला ना, पल पल में रेट बढ़ रहे हैं। ये मैंने आपको दिखाना था, आपकी फिल्म का डायलॉग बोला, अपना कुछ नहीं है। नहीं, ये इन्होंने हमारे कॉमेडी सर्कस से बोला वो। पता है मेरे को, मैं चाहता था तेरा नाम लगे, ये बात तू कर। गोलमाल के लिए जोरदार तालियां। गोलमाल नहीं, फुकरे, क्या बात कर रहे हैं? पाजी को कुछ नहीं कहना, पाजी को कुछ नहीं कहना। मुझे क्या, मैं सारी हिट तो ही जा रही है, मुझे क्या पता फ्लॉप की बारी आते मैं तेरी तरफ ही देखता हूँ।